सर जी के चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जेवीएर्स स्पेशल। बहुत सारे पेरेंट्स ने फॉर्म फिल किया। फॉर्म फिल करने में भी बहुत तरह की परेशानियां हुई, जिसको अपने चैनल के माध्यम से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया और कुछ देर के लिए बाय द मर्सी ऑफ द गॉड वी कैन से दैट वो फॉर्म जो है वो आईसीएसई बोर्ड के लिए फिल होने लगे थे और बहुत सारे पेरेंट्स का फिल भी हुआ है। फिल होने के बाद क्या क्या ऐसे डिटेल्स हैं जो कि हमको कॉपी में नोट डाउन कर लेने हैं, अपने साथ लेके जाने हैं, और लास्ट में हम ऐसे बच्चों को बात करेंगे कि हाउ टू क्रैक द एग्जामिनेशन, और जिनका नहीं हुआ है अभी तक पटना के टॉप स्कूल्स में वो क्या कर सकते हैं। तो लेट्स साइन इन। आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। विद द हेल्प ऑफ द रिटन वी आर गोइंग टू इलैबोरेट ऑल इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर शॉर्ट में हम वीडियो को बताने का प्रयास करें तो हम पहले बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशंस क्या क्या चाहिए, फोटोज़ कैसे लेके जाने हैं, उसके बाद पेरेंट्स को जाना है या नहीं जाना है, कैसे कौन फाइल लेके जाना है, और इंस्ट्रक्शंस मीट होगा या एग्जामिनेशन होगा, एग्ज़ाम कैसे क्रैक होगा, जो कि बहुत सारे पेरेंट्स के दिमाग में एक कौतूहल जो बना हुआ है उसका हम सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। और पहली बार हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? प्लीज लाइक सब्सक्राइब, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल फॉर द लेटेस्ट वीडियोस वी आर अपलोडिंग ऑन मिशन एडमिशन 2024। तो लेट्स कम ऑन आवर लैपटॉप। ध्यान देंगे मिशन एडमिशन जेवीएर्स की बात हम कर रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारा कॉल आ रहा है सर क्या किया जाए, क्या क्या चीज़ें हैं, फॉर्म फिल हो चुका है, आफ्टर फॉर्म फिलिंग क्या क्या चीज़ें, इस वीडियो में हम बात करेंगे। डॉक्यूमेंटेशंस, एडमिट कार्ड और फोटोज़। एडमिट कार्ड कब अपलोड होगा, क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, फोटोग्राफ्स कितने होने चाहिए, पूरा माइक्रो डिटेलिंग की जाएगी। तो चिपक के देखिए, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऐसे बच्चों के लिए भी जिनका अभी तक नहीं हुआ किसी अच्छे विद्यालय में। पहले ये क्या कि एडमिट कार्ड जो है आज यानी संडे को ही अपलोड होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, 2 बजे एडमिट कार्ड इसका अपलोड हो जाएगा। 2 बजे वेबसाइट पे जाके, संजीवियर्स हाई स्कूल के वेबसाइट पे जाके आप सलीके से फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने का ये बहुत सारा क्राइटेरिया है, उसको भी फॉलो करना है। ऐसे ही नहीं डाउनलोड कर लेना है, नहीं तो वहाँ जाके आप वो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा और कहीं ना कहीं आप परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो डाउनलोडेड रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपने कल जो फॉर्म फिल किया होगा या परसों फॉर्म फिल किया होगा, वो डाउनलोडेड रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आपके पास होना चाहिए। तो आप उसको सलीके से अपने पास ही रखेंगे। सारे पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेंगे फोटो कैसा चाहिए सर। पहला हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट के फोटो पे। बच्चा का जो फोटो है वो कितना होना चाहिए, किस साइज का होना चाहिए, सब पे हम बात करेंगे। 2 इंडिविजुअल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो फोटो होगा वो पासपोर्ट साइज का होना चाहिए। बच्चे का जो फोटो है वो 2 होना चाहिए इंडिविजुअल पासपोर्ट साइज, जो कि नेक के यानी उसका चेहरा, जो बच्चे का चेहरा है वो साफ साफ दिखना चाहिए। ऑफ द कैंडिडेट एंड 2 फैमिली फोटोज़। मेरा तो यही सलाह रहेगा कि आप लोग कम से कम 5-5 फोटोज़ ले लीजिए। फ़ोटोज़ बहुत बड़ी बात नहीं होती है, तो 5 बच्चे का और 5 अपना फैमिली फ़ोटो एक अच्छे से इन्वेलप में लॉक करके आप लेके जाइए। ये चीज़ें वहाँ पे मांगी गई हैं, ये इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द चाइल्ड एंड 2 फैमिली फोटो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है, दैट इज़ द पॉइंट नंबर 4। वो क्या है, प्रिंटिंग का इंस्ट्रक्शंस दिया गया है जो बहुत ज़्यादा जरूरी है और बहुत सारे पेरेंट्स को ये जानना जरूरी है। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। प्रिंटिंग इंस्ट्रक्शंस है, क्या इंस्ट्रक्शन है सर? रजिस्ट्रेशन फॉर्म शुड ओनली बी इन द A4 सीट। ये तो मैक्सिमम जितने भी हमारे भाई लोग हैं जो कि प्रिंट आउट निकालते हैं, मैक्सिमम A4 सीट में ही निकालते हैं। जिनका किसी भी कारण से अगर नहीं निकला हो तो आप रिक्वेस्ट करके A4 सीट में ही निकलवाइएगा। और जो प्रिंट आउट होना चाहिए वो पोर्ट्रेट मोड में होना चाहिए। 2 तरह का होता है मोड, एक होता है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप। ये चीज़ें अगर आप जाके बोलते हैं वहाँ पे कैफ़े वाले से, तो ये चीज़ें आपको वो बता देंगे और अच्छे से सलीके से आपका जो है वो फॉर्म पर प्रिंट आउट निकाल के आपके हाथों में दे देंगे। कलर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि कलर प्रिंट आउट ही निकाले, ब्लैक एंड वाइट नहीं, कलर प्रिंट आउट ले लीजिएगा। द फॉर्म मस्ट बी प्रोड्यूस एट अ टाइम ऑफ इंस्ट्रक्शंस ओनली। ये चीज़ें जब आप जाएंगे वहाँ पे इंटरेक्ट करने के लिए तो आपसे वह चीज़ें मांगी जाएंगी, तो आप इन चीज़ों को अच्छे से सलीके से रख लीजिएगा। पहला, रजिस्ट्रेशन फॉर्म शुड ओनली बी इन द A4 सीट। दूसरा, पोर्ट्रेट लेआउट ओनली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लैंडस्केप में कतई प्रिंट आउट नहीं निकलवाना है। उसके बाद जो फॉर्म आपके पास आएगा उसको सलीके से अच्छे से फाइल में सेव कर लेना है। और व्हेन द टाइम ऑफ इंटरेक्शन, जब आप जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए अपने बच्चे के साथ या एग्ज़ाम देने के लिए, तो उस समय आपको ये फॉर्म उस समय प्रोड्यूस करना होगा। ये चीज़ें आपको एकदम दिमाग में बैठा लेनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उस पर हम बात करने वाले हैं, जो कि सबसे अहम पॉइंट है, वो है हाउ टू क्रैक द एग्जामिनेशन सर। अब ये बात है कि एलकेजी का तो संजीवियर्स ने ले लिया है और ये जो एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 1 से लेकर क्लास 8 वाले बच्चों का होने वाला है।
अब बात यहाँ पे है, यहाँ पे एग्जामिनेशंस के टाइम बहुत ही लिमिटेड दिए गए हैं बच्चों को एग्जाम का तैयारी करने के लिए। जो हम लोग यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स बताएंगे ये रामबाण की तरह आपकी सहायता कर सकता है अगर आप सलीके से इन बातों को सुने। पहला आपको रीड करना है। कौन कोई स्पेसिफिक किताब का नाम बताए सर, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आप स्कूल में पढ़ रहे हैं उसी बुक को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आप क्लास 6 का एग्जाम तो निकले जा रहे हैं तो क्लास 5 की किताबों को सलीके से रिवाइज कर लेना है। रिवाइज हर एक किताब नहीं करना है। पहला आपको करना है मैथ्स, फिर करना है इंग्लिश, मैथ्स इंग्लिश, फिर आपको रिवाइज करना है हिंदी। फिर अगर आप ईवीएस पढ़ते होंगे तो ईवीएस, अगर साइंस चलता होगा तो साइंस। इन चीज़ों को आपको रिवाइज करना है। मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस या साइंस। इफ़ यू आर अपेयरिंग फॉर क्लास 4, 5, 6, 7 एंड 8 आपको तैयारी शुरू कर देनी है अच्छे से। जो आपकी किताब है, चूँकि तुरंत अभी मार्च में मैक्सिमम बच्चों का जो है वो फाइनल एग्ज़ाम मार्च में ही होता है, तो फाइनल एग्जाम के लिए बच्चे पढ़ते हैं, बस उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा जो रिवीजन में टॉपिक समझ में नहीं आएगा। अब इसमें हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, वी हैव द टेस्ट सीरीज, जहाँ पे हम लोग का टेस्ट सीरीज चलता है, जिसको ज्वाइन करके आप अपने नॉलेज के लेवल को चेक कर सकते हैं बाय सिंपली डायलिंग द नंबर दैट इज 9472163206। यू कैन ज्वाइन आवर टेस्ट सीरीज टू क्रैक हाउ द क्वेश्चंस कैन बी कम। उसके बाद ऑथेंटिक किताब से ही पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे बहुत तरह की किताबों को पढ़ लेते हैं, ये पढ़ ले सर, एनसीईआरटी पढ़ ले सर, आर एस अग्रवाल पढ़ ले सर, ये किताब पढ़ ले सर। हमको किताब जो भी हो आपको सलीके से और स्ट्रैटेजी की तरफ से पढ़ना है। उसके बाद मैक्सिमम आप लोगों को स्टडी पर ही फोकस करना है बच्चों। स्टडी का मतलब वह सिर्फ पढ़ना नहीं, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस, बिकॉज वहाँ पे आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। यू हैव टू क्रैक द एग्जामिनेशन इन द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। जो लिमिटेड टाइम है उसी में आपको एग्जाम को क्रैक करना है। सो प्रैक्टिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। इफ यू वांट टू प्रैक्टिस विथ अस यू कैन ज्वाइन आवर कोर्सेज डायलेट फास्ट टू बी इन द पटना स्टॉप स्कूल। ये तरीका है, ये सलीका है, इससे आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन आपके बहुत ज़्यादा जल्दी होने वाले हैं। और उसके बाद बहुत सारे बच्चों का डीएवी में एग्जाम होने वाला है। डीएवी वाले बच्चे भी हमारे साथ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। इफ़ यू नीड अ प्रिपरेशन फॉर द डीएवी यू कैन ज्वाइन आवर बैचेस। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, सर क्या करना है, किस तरह करना है, यू कैन कमेंट इट आउट इन आवर कमेंट बॉक्स। सो वी कैन हेल्प यू इन आवर नेक्स्ट Q&A सेशन, जहाँ पे हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज, जहाँ पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस को उठाएंगे और ऐसे क्वेश्चंस का हम समाधान करने की तरफ बढ़ेंगे जहाँ बहुत सारे पेरेंट्स व्याकुल रहते हैं उन समस्याओं को लेकर। तो अगर पहली बार हमारे चैनल्स को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ शेयर करना नहीं भूले। अभी भी बिहार में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको इन सूचनाओं के अभाव के कारण उनका नामांकन पटना के अच्छे विद्यालयों में नहीं हो पा रहा है, वो इन सूचनाओं से अभी भी परिचित नहीं है। तो हमारा निवेदन रहेगा, आप जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही, शेयर करना नहीं भूलें। तो मिलते हैं अपने एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।